तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। मेरा नाम है देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो पिछले कई संडे से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए। तो फिर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन है उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी शुगर और प्रेशर घर घर का प्रॉब्लम हो चुका है। तो फिर और अभी इसीलिए हम सब अपने अपने घर में एक ब्लड प्रेशर का या शुगर लेवल मॉनिटरिंग का एक मशीन रखना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा मशीन सही है और कौन गलत। तो वो हमको पता लगाने के लिए आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्रांडेड चीज़ खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में कुछ बता दूं कि ये जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है ये किस तरह का है। तो ये जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह है डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, मतलब जो कि बिल्कुल ही डिजिटल और फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस सिंगल बटन क्लिक और आपका प्रेशर मेज़र हो जाता है। कोई पंपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा अनबॉक्स करने के लिए आ गया है। वैसे तो मैं इसको कई बार यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे दूँगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ का ब्रांडिंग जो सब है ये डॉक्टर मॉरिफेन का है। तो वो सब ब्रांडिंग वगैरह का लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं वो सब कुछ देख कर रखा गया है। और साइड में भी जैसे स्पेसिफिकेशंस वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी दे दी गई है। और यहाँ पर सामने में यहाँ पर जितने सारा कहाँ से आया है, प्रोडक्ट नेम और कितना क्वांटिटी, वो सब के बारे में दे दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब डिवाइस को यूज़ करने के पहले आप अपने जो डॉक्टर है, डॉक्टर का सलाह ज़रूर लीजिए। क्योंकि ये सब डिवाइस में आप अगर अचानक से कोई भी उल्टा सीधा दवाई या कुछ भी ले लेते हैं तो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर बड़ा करके बॉक्स करके बना के दे दिया है। ऑलवेज डिस्कस योर रिजल्ट विथ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दे दिया गया है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये सब डिवाइसेस को यूज़ कीजिए। तो आप अपने डॉक्टर्स को भी एक बार दिखा दीजिएगा। तो जल्दी से अब इसको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका कफ है तो वो कफ देकर रखा गया है, जो कि हमारा प्रेशर का जो हैंड में बांधते हैं वो वाला। तो वो है यहाँ पर साइड में, और नीचे में जो है वो है मेन मशीन। तो ये जो है हमारा मशीन है। तो यहाँ पर जो आपको मशीन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हु का जो रीडिंग है वो देकर रखा गया है। तो अब जो नॉर्मल रीडिंग है वो क्या है, तो अब जो ये प्रेशर नापता है तो ये कैसे नापता है। तो प्रेशर का दो पार्ट्स होते हैं, एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक होता है वो जो ऊपर के तरफ जो नंबर एक दिखाता है कि सिस्टोलिक प्रेशर, वो है SYS, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो वो है सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि हमारा जो ऊपर का लेवल का प्रेशर है वो उसको दिखाता है। और जो नीचे का प्रेशर है वो जो डायस्टोलिक है तो वो है 80। तो ऊपर का जो है 120 और 80। तो जनरली क्या होता है कि जिसका भी 80 और 120 के बीचों बीच दोनों नंबर रहता है तो वो एक हेल्दी इंसान माना जाता है। और अगर उससे ऊपर अगर उसके ऊपर थोड़ा सा है या 80 के थोड़ा नीचे है तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब वो आप उसको समझ सकते हैं कि आपके सेहत में कुछ गड़बड़ी है। तो उससे उससे आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आपका प्रेशर कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर कोई पंप वगैरह के सिस्टम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 बैटरीज का सिस्टम। यहाँ पर 4 बैटरी लगता है, जो कि है AA बैटरीज। तो ये वाले जो बैटरीज है ये वाले लग जाते हैं। यहाँ पर 4 बैटरीज को आप यूज़ करिए, या यहाँ पर एक और सिस्टम देकर रखा गया है। आप इसको वायर के ज़रिए भी कनेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड में पावर सप्लाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप इसको एक्सटर्नल, इसके साथ जो नहीं मौजूद है, लेकिन आप इसको एक्सटर्नल बिना बैटरी के भी आप पावर सप्लाई से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ कि आपको किस तरह से मेजर करना है।
तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट आर्म है, तो ये जो कफ है लेफ्ट आर्म के लिए ही तैयार है। तो अगर आप लेफ्ट आर्म के कफ को राइट हैंड में पहनिएगा तो तब तो रिजल्ट गलत आएगा ही। और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ एक बुक भी दिया गया है जो अंदर है। तो उस बुक्स में लिखा हुआ है कि, तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर बुक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर बुक में इसका जितना भी फंक्शनल यूनिट है, जितना भी ऑपरेशन है, तो इसमें जितना भी कुछ भी है तो वो सारे गाइडलाइंस देके रखे हैं। लेकिन आप ये वाला एक पेज होगा इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग गाइडलाइंस, तो ये वाला पेज आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो पेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम देकर रखा है कि आपको किस टाइम में प्रेशर नापना है और क्या खाना, मतलब खाना किस तरह से खाना है, और उसके बाद आपको कितना देर बाद नापना है। खाने के बाद एग्जैक्टली अचानक से नहीं नाप लेना है, या कुछ दौड़ने बाथिंग ये सब के मतलब फिजिकल वर्कआउट के बाद आपको ये सब नापना नहीं है। तो वो सब के बारे में एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन दे दिया गया। तो अगर आप इसमें से गाइडलाइन अगर कोई एक भी आप मिस करते हैं तो फिर आपका प्रेशर का रीडिंग गलत आने का बहुत चांसेस है। अब हमें इसको ऐसे तरीके से पहनना है कि ताकि इसमें ज़्यादा मेरे हाथ में ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़ जाए, बिल्कुल टाइट भी ना हो और बिल्कुल लूज भी नहीं हो, क्योंकि दोनों में गलत रीडिंग आएगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और बिल्कुल ही एकदम सिंपल तरीके से, एकदम हल्का तरीके से इसको बांधना है, कि ताकि इसमें ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और मतलब हाथ में आपको बस नॉर्मल फील होना चाहिए, कुछ ज़्यादा उल्टा फुल्टा नहीं फील होना चाहिए। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में इंडेक्स और यहाँ पर ओके लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ओके शब्द और ये सब लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आर्टरी का मार्क भी दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, इसको किस तरह से पहनना है, तो आपको इसको पहनना है लेफ्ट हैंड में, तो और ओके को रखना है हमारे ऊपर के साइड में और आर्टरी रहेगा नीचे के साइड में, और हमें लेफ्ट हैंड में इसको पहनना है। ये लेफ्ट हैंड का कफ है इसीलिए। अब हमको इसको आराम से लगा लेना है, कि ताकि ये ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी नहीं। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग्स होनी चाहिए, तो एकदम आसान से, ताकि एकदम हाथ में एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उस तरह से आप इसको इस तरह से बैठा लीजिएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो तार है, इस तार को भी आपको इस तरह से आपको सामने में रखना है। तो अब मैं प्रेशर को मापना स्टार्ट करता हूँ और बात नहीं करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा मेजर आ चुका है, जो कि है 120 और 70। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर हमारा प्रेशर एकदम बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन में 120 और 70, जो कि एक एवरेज नॉर्मल का रहता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पल्स रेट वो PUL से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पल्स रेट 86 है, वो भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हार्ट बीट कैसा है, अगर इरेगुलर हार्ट बीट है तो यहाँ पर एक और सिंबल है, जिससे आपको पता चल जाता है कि उसमें इरेगुलर हार्ट बीट आप में हो रहा है, कि आपका जो हार्ट है वो एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग में एग्जैक्ट बीट नहीं दे पा रहा है। तो उससे आपको ये भी पता चल जाता है। और यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर के बारे में भी पता चलता है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें और भी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको टाइम जो है, जिस टाइम में हमने लिया था, तो वो वाला जो टाइम है वो टाइम दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेट और डे भी दिखाया जा रहा है। तो ताकि सोचिए कि अगर आप अपने डॉक्टर को आप बताएं
कि आपका क्या, आपको याद नहीं है कि आपका किस दिन में आप किस टाइम में प्रेशर लिए थे, आप किस टाइम में मेजर किए थे, तो आपको यहाँ पर जल्दी से देख के आपको पता चल जाएगा कि इस दिन और इस टाइम में हमने प्रेशर को नापा था। तो इसमें आपको सुविधा होने वाली है। और साइड में बगल में दिया हुआ है जो हु का सिंबल है, और हु का जो हु के अनुसार जितना भी प्रेशर घटता और बढ़ता है तो उसके अनुसार है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो और बाकी 3 ग्रीन है। तो यहाँ पर ग्रीन के अलग से शेड्स है। मुझे लगता है कि आपको फ़ोन के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में, लेकिन एक्चुअली में ग्रीन के तीनों शेड्स आपको अच्छी तरह से दिखेंगे। तो अगर आपका येलो, ऑरेंज या रेड में है तो इसका मतलब ये है कि आपको हाई प्रेशर का तकलीफ है। और उसके अगर नीचे ग्रीन को, जो नॉर्मल ग्रीन है वो है ये बीच वाला ग्रीन, जहाँ पर यहाँ पर जो सेंटर वाला ग्रीन है वो है नॉर्मल, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। और उसके नीचे वाला जो है ऑप्टिमाइज, मतलब कि आपका लो है, कि जो कि आपका जो ब्लड में प्रेशर है वो लो प्रेशर है। और जो यहाँ पर है वो है कि मतलब ठीक ठाक है, बीचों बीच है, लेकिन येलो में हाई प्रेशर बाद में बन भी सकता है। तो यहाँ पर पूरा हु के अनुसार मेजरमेंट दिया हुआ है। अब जैसे कि आप देखें कि आपका ये चलते चलते अचानक से बंद हो गया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ये इस चीज़ को कुछ देर तक ना यूज़ किया जाए, आई थिंक इट्स 10 सेकेंड्स, तो अगर 10 सेकेंड तक इसको ना यूज़ करके बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए तो ये ऑटो टर्न ऑफ हो जाता है, तो आपका बैटरी का बचत होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दूसरे बटन दिखाता हूँ, जो कि है मेमोरी के बटन। तो यहाँ पर मेमोरी के बटन को हम लोग दबाएंगे। अब देखिए कि मेमोरी के बटन में यहाँ पर एक AVG करके एक सिंबल आ रहा है। अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये देखिए AVG करके एक सिंबल है। तो AVG का मतलब है एवरेज। तो इसमें जो लास्ट 3 रीडिंग्स है उसका एवरेज निकाल के इसने दिया है। तो इसीलिए जो लास्ट 3 रीडिंग्स का एवरेज है वो है 120 और 76, बिल्कुल ही नॉर्मल है। और यहाँ पर जो हार्ट बीट है उसका भी एवरेज है, और हर चीज़ का यहाँ पर एवरेज किया हुआ है, बस टाइम और डेट का नहीं। टाइम और डेट जो लास्ट डेट था वही वाला दिखाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर करके एक सिंबल है, अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 है, ये 3 क्या है, तो ये 3 एक्चुअली 3 या 4 पर्सन के लिए बना हुआ है। तो इसमें ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि ताकि आप अगर घर में 4 लोग हैं और चारों अलग अलग है, तो फिर चारों को प्रेशर है या चारों को प्रेशर नापना है, तो फिर ताकि चारों आराम से नाप सके, तो इसीलिए यहाँ पर 4 दे के रखा गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है हमारे साथ। तो इस यूज़र मैनुअल में यहाँ पर इसके बारे में हर एक डिटेल्स इसी सब के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सिस्टम्स के जो मेमोरी ग्रुप है, तो उस मेमोरी ग्रुप के सेटिंग्स को यहाँ पर दे दिया गया कि फर्स्ट यूज़र, सेकंड यूज़र। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लास्ट 30 रीडिंग्स तक इसको कैलकुलेट करता है। मतलब आप 30 बार अगर नापिएगा तो ये 30 का 30 को हजम कर लेता है। और जब आप 31 नंबर वाला नापिएगा तो जो लास्ट एकदम था वो वाला डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये 4x30 मेजरमेंट्स ले सकता है। तो साथ ही में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये टाइमिंग और ये सब चेंज करना है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लास्ट 3 रीडिंग्स को देखने, ये देखिए, अगर आप ये M बटन को दबाते रहेंगे तो ये रीडिंग्स के बाद रीडिंग्स दिखाते जाएगा। जैसे कि ये रीडिंग देखिए, ये सेकेंड रीडिंग, उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से आपको दिखाते जाएगा कि किस टाइमिंग में, किस समय, किस दिन लिया गया था। तो वो हर एक बात ये यहाँ पर आपको बताते रहेगा। अब आपको इसको सेट कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको ऑफ कर दिया हमने। तो अब आपको इसके सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। तो जो ये स्टार्ट बटन है, इसको 10 सेकेंड्स तक आपको दबा के रखना है। तो देखिए, जब 10 सेकेंड तक दबाए तो यहाँ पर ब्लिंक करने लग गया है। तो जब ऐसे ब्लिंक करने लग जाए तो आप ये जो M बटन है, M बटन को दबाइएगा। तो जैसे ही M बटन को दबाए हमने, तो ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया है। तो M बटन को अगर आप दबाइएगा तो इससे ये चेंज होता है। अब सोचिए, इसको आप फिक्स करते हैं, तो आप इसको एक बार बस एकदम नॉर्मल प्रेस करना है, फिक्स हो गया ये। अब आप इससे इसी तरह से M बटन को दबा के और ये 10 को 11, 12, 13, 14 ऐसे करके पूरा जाते रहेगा, और उसी तरह से हर चीज़ इसमें सेट होते रहेगा। तो ये था आज का फंक्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी गई नहीं है, क्योंकि
काफ़ी जन ये डिसाइड करने में परेशान हो जाते हैं कि आपको कौन सा अच्छा वाला, आपको कौन सा ब्रांडेड या कहाँ से आपको ख़रीदना चाहिए, ऑनलाइन में ख़रीदना चाहिए कि शॉप से ख़रीदना चाहिए। तो मैं आपको ऑनलाइन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ऑनलाइन में आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एकदम श्योर प्रोडक्ट है या एकदम बिल्कुल ही टेस्टेड है। या कभी कभार जैसे कि हमने ऑनलाइन में काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े तो हमने देखा कि ऑनलाइन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उससे बेहतर आप ऑफलाइन दुकान में जाके खरीदिए। हाँ, जानते हैं कि कई बार आमने सामने दुकान नहीं मिलते हैं जहाँ पर ये सब डिवाइसेस मिलते हो, लेकिन जितना हद तक हो सके, अगर आप हो सकता है तो आप ज़रूर उसको नियर बाई शॉप से ही खरीदिए, क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप टेस्टिंग करके आप वहीं पे शॉप पे कोई भी चीज़ का आप शॉप में जांच कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलता है कि अंदर में क्या चीज़ है, मतलब अंदर में वो किस तरह से फंक्शन करता है, या सही काम करता है या गलत काम करता है। तो जैसे कि ये वाला जो हमें पता है तो हमने इसको टेस्टिंग भी कर लिया है कि ये फेक रीडिंग तो नहीं शो करता, तो उसके लिए भी अलग से काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स और ये सब आते हैं। तो वो सब जब आप दुकान में जाते हैं तो आपको दुकान में पता चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में वो आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो कई बार लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। तो ओके, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्टर मॉडिफिन का, या जो मेरा वाला प्रेशर रीडिंग करने का है वो डॉक्टर मॉडिफिन कंपनी का है। तो ये वाला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। मैं ऑनलाइन में, मुझे पता नहीं कि इसका मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको नियर बाई एक लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर हो सके तो आप ज़रूर शॉप से खरीदिए, नियर बाई शॉप से। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, घर में रहे और सेफ रहे।